तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में एक लेटर को जोड़ा जा रहा है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के गणित और विज्ञान शिक्षकों का जो ब्यौरा है वो तलब किया गया है। इसके बारे में होल सोल आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करेंगे और सीटेट 2022 के ऑनलाइन आवेदन की क्या कुछ सूचनाएं हैं इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले जो छात्र सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन बात करेंगे सीटेट 2022 की बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों, देखा जाए तो ये पुस्तक संस्कृत की है। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 के सारे सिलेबस को क्लियर किया गया है। 2800 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न वो भी व्याख्या सहित इसमें दिए गए हैं। सीटेट 2011 से लेकर 2022 तक के प्रश्नों को अध्यायवार सजाया गया है और साथ ही साथ व्याख्या सहित हल को भी रखा गया है। देखा जाए तो ये पुस्तकें काफ़ी प्रामाणिक हैं और साथ ही साथ देखा जाए तो इतना ही नहीं, सीटेट का प्रैक्टिस सेट और सीटेट की स्टडी गाइड भी चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से आती है। सीटेट का ये जो प्रैक्टिस पेपर है इसको आप अगर लगाते हैं तो आपकी प्रिपरेशन और भी बेहतर हो जाती है। तो देर किस बात की, चक्षु पब्लिकेशन की इन पुस्तकों के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। ये पुस्तकें आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल हैं। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवाई गई है। ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो आज के समाचार पत्रों में गणित और विज्ञान के शिक्षकों के ब्यौरे को लेकर जो सूचनाएं हैं वो प्रकाशित हुई हैं। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं, विज्ञान गणित के शिक्षकों की आवश्यकता पर मांगी रिपोर्ट। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान के निदेशक ने सभी बीएसए से मांगी सूचना। तो दोस्तों, यहाँ पर सूचना मांगी गई है। इस बाबत राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान के निदेशक ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखा है। उन्हें 3 दिन के भीतर यह सूचना निर्धारित प्रारूप में देनी है। तो दोस्तों, हम लेटर दिखाते हैं आपको। ये दोस्तों 17/8/2022 का लेटर है। निदेशक राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश प्रयागराज, समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गण को ये लेटर लिखा गया है। जनपद में विज्ञान और गणित शिक्षकों की संख्या व आवश्यकता विषयक सूचना प्रेषित किए जाने के संदर्भ में। तो यहाँ पर दोस्तों अनुरोध किया गया है और प्राथमिक स्तर पर भी मांगा गया है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भी। प्राथमिक स्तर पर देखा जाए तो विज्ञान विषय और गणित विषय में शिक्षकों की संख्या कितनी है और जनपद में विज्ञान गणित की शिक्षकों की आवश्यकता कितनी है। इसी तरह उच्च प्राथमिक स्तर में विज्ञान और गणित के शिक्षकों की संख्या कितनी है और विज्ञान गणित के शिक्षकों की आवश्यकता कितनी है। अब दोस्तों, इसके बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको क्लियर कट बताऊंगा इसका क्या कुछ मतलब है। दोस्तों, देखा जाए तो ट्रांसफ़र और जो प्रमोशन है उसका प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होने वाला है बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि ये हमारे मतलब का नहीं है। दोस्तों, रास्ते यहीं से खुलेंगे। ये बहुत ही बढ़िया होने जा रहा है और यही लेटर आपकी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो मार्ग है वो प्रशस्त करने वाला है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। दोस्तों, देखा जाए तो प्राथमिक स्तर में भी बहुत सारे लोगों का कहना है कि विज्ञान गणित विषयवार भर्तियां नहीं होती हैं। दोस्तों, भर्तियां नहीं होती हैं, लेकिन विषयवार जो शिक्षक हैं उनकी आवश्यकता अवश्य है। क्योंकि गणित विज्ञान का जो टीचर होगा वो आर्ट साइंस के सब्जेक्ट को पढ़ा सकता है, लेकिन जो आर्ट साइड का टीचर है वो मैथ एंड साइंस के सब्जेक्ट्स को उस हिसाब से नहीं समझा और पढ़ा सकता है। तो इसी हिसाब से महानिदेशक साहब का भी ये प्रयास है। बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा है कि हम समायोजन करेंगे। तो दोस्तों, टीचर्स का समायोजन कुछ ऐसे किया जाएगा कि हर एक विद्यालय में गणित और विज्ञान का शिक्षक प्राथमिक स्तर पे भी रहे, उच्च प्राथमिक स्तर पे तो रहता ही है। तो इस वजह से यहाँ पर यह ब्यौरा मांगा गया है। और दोस्तों, आप सभी को पता भी है कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर में सिर्फ प्राथमिक स्तर में ही भर्तियां होती हैं। उच्च प्राथमिक स्तर में कोई भी भर्तियां बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर नहीं होती हैं। तो सीधा मतलब है
कि उच्च प्राथमिक स्तर में कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होगा। इसके सारे पोस्ट प्रमोशन से भरे जाएंगे और प्रमोशन बेसिक शिक्षा विभाग में होने हैं और लगभग 40 से 50 हज़ार पदों पर प्रमोशन होना है। अब ये 40 से 50 हज़ार पदों में गणित और विज्ञान के शिक्षकों को ज़्यादा वरीयता हमेशा से दी गई है। तो ऐसे में ये सारे जो शिक्षक हैं प्राथमिक स्तर के, ये उच्च प्राथमिक स्तर में चले जाएंगे और प्राथमिक स्तर में जो गणित और विज्ञान के शिक्षकों की आवश्यकता है वो काफ़ी ज़्यादा प्रतीत होगी। तो इस विषय से देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर आगामी समय में अधिकारीगण चाहे जितना एडजस्टमेंट कर लें, जिले के अंदर चाहे पूरा मथ डालें, लेकिन शिक्षकों की आवश्यकताएं पड़ेंगी। जब प्रमोशन ये कर लेंगे, ट्रांसफ़र करने से या जिले के भीतर इधर उधर तबादले करने से छात्र शिक्षक अनुपात मेंटेन नहीं हो जाएगा या विषयों के आवश्यकताएं जो हैं अध्यापकों की वो पूरी नहीं हो जाएंगी। एक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती लिख कर ले लीजिए, 100% देनी पड़ेगी और ये देंगे, लेकिन अभी समय नहीं है। अभी अगर आप सोचें कि इस वर्ष आ जाएगी तो बिल्कुल नहीं आएगी। मैं कई बार कह चुका हूँ, सैकड़ों बार, कि प्राथमिक शिक्षा विभाग या कह लें बेसिक शिक्षा विभाग पूरे वर्ष भर ट्रांसफ़र समायोजन करेगा और लास्ट में जो शिक्षकों की नियुक्तियां हैं वो शीतकालीन अवकाश में होंगी। 15 जनवरी तक लगभग अवकाश का माहौल चलेगा। में भी जाड़ा ज़्यादा पड़ा तो ये जनवरी पूरा महीना ले लेगा। इसके बाद ही फरवरी, मार्च, अप्रैल तक आपके नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो संभावनाएं हैं वो निकल के आएंगी और तब इनको करना पड़ेगा। और साथ ही साथ देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर लोकसभा के चुनाव भी हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए, चूंकि यहाँ उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रतिनिधित्व करता है लोकसभा चुनाव में, अब बहुत सारे लोगों का कहना है कि चुनाव से क्या मतलब है, चुनाव तो अभी भी था। तो दोस्तों, चुनाव के पहले 17,000 की अनाउंसमेंट तो हुई ही थी। तो इस प्रकार के जो बहुत सारे अवसर हैं वो उपलब्धियों के गिनाने के लिए किए जाएंगे और इस लिहाज से आपको एक बड़ी प्राथमिक शिक्षक भर्ती अवश्य देखने के लिए मिलेगी और ये आपके एक टेट के बाद होगी, क्योंकि बहुत दिन हो जाएंगे और बहुत साल हो जाएंगे जब प्राथमिक शिक्षक भर्ती बेसिक शिक्षा विभाग में नहीं आएगी। तो ये आपकी भर्ती यहाँ से ज़रूर आने वाली है। दोस्तों, इस लेटर के बहुत कुछ मायने हैं। भले ही ये करेंटली आपकी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए नहीं है, लेकिन अपरोक्ष रूप में ये नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए ही है। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ये सारी प्रक्रियाएं जल्द से जल्द की जाएं। ये गणित विज्ञान का जो इशू लेकर के आए हैं ये तो और बेहतर है, क्योंकि जो नए स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर मैथ एंड साइंस के सिलेक्ट हो रहे हैं। में भी ऐसा प्रोविज़न किया जाए कि 5 साल जो कंप्लीट कर चुके हैं उन सभी को उच्च प्राथमिक स्तर में प्रमोट भी कर दिया जाए, यानी कि प्रमोशन कर दिया जाए। तो इससे और बहुत सारे जो पोस्ट हैं ये प्राथमिक स्तर पर वैकेंट नज़र आएंगे, तो इससे आपकी भर्ती अवश्य आएगी। अब दोस्तों, हम बात करेंगे सीटेट 2022 के ऑनलाइन आवेदन कब शुरू हो रहे हैं। दोस्तों, सीटेट की देखा जाए तो शॉर्ट बुलेटिन के बाद से कोई भी प्रक्रिया जारी नहीं हुई है। एक फर्जी वेबसाइट अवश्य बनी, फर्जी तरीके से नोटिस भी वायरल हुई, लेकिन उसका खंडन उसी दिन हमने कर दिया था कि पूरी तरीके से फर्जी है। दोस्तों, जो आपके ऑनलाइन आवेदन हैं, ऐसी सूचना मिल रही है कि कभी भी शुरू हो सकते हैं और अब आपका प्राइम टाइम स्टार्ट हो गया है। मैंने आपको कई बार बताया भी है कि 20 अगस्त से 25-30 अगस्त के बीच, मतलब कि अगस्त महीने में ही आपका जो विस्तृत बुलेटिन है वो आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों, आपका सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर महीने में ही 100% कन्फर्म है। तो दिसंबर महीने के लिहाज से देखा जाए तो अगस्त में आपके जो ऑनलाइन आवेदन हैं वो शुरू हो जाएंगे और पूरी तरीके से इनकी संभावनाएं, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अगस्त महीने में ही आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे। आपको पूरी तरीके से तैयारी करनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सीटेट अपने तय समय पर ही होगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में ही, नेक्स्ट में मिलते